हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो यूपीएसआई के लिए ये एक सीरीज चला रहे हैं, तो इस पे आज हम चैप्टर परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सभी के सभी प्रीवियस ईयर पर ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हैं और मैं इनकी ट्रिक बहुत अच्छी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या बोला है कि रूपू की आय मधु की आय से 20% अधिक है। यानी एक रूपू है, एक मधु है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो मधु की आय से मतलब मधु की अगर 5 है तो इसकी एक अधिक कितनी हो जाएगी, 6। तो अब क्या बोला है, मधु की आय रूपू की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे कितनी कम है दिख रहा है, -1। और किससे कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो रूपू से। यानी कि उसका कितना है, 6। तो 1/6 इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। ये छोटे छोटे परसेंट याद होने चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अफजल की मासिक आय 35,000 रुपए है। ठीक है। वह अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर और 15% किराए पर खर्च करता है। तो अफजल की मासिक बचत, तो देखिए 20%, 30% और 15% इतना खर्च कर दिया। यानी देखा जाए तो 50, 65, 65% उसने खर्च कर दिए। अब 65% खर्च करिए तो 100% टोटल होता है, तो कितना बचा यहाँ पे, 35%। तो बस यहाँ पे हमें 35,000 का 35% निकालना है, बस इतना करना है। ठीक है। 2 जीरो फिर 2 जीरो कट जाएगा और 35 का स्क्वायर 1225। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब तीसरा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 में से 400, ठीक है, सॉरी 200 में से 40% अंक प्राप्त किए। और यदि छात्र को कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो दूसरे पेपर, मतलब दूसरा पेपर भी है एक 200 का, तो उसमें कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखिए, तो इसको आप डेविएशन से भी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे रेशो लेते हैं तो इसका, इससे रेशो 1:1 है। ठीक है। अब देखिए, पहले वाले में उसने 40% पाए हैं और दूसरे वाले में कितना है पता नहीं, लेकिन ओवरऑल कितना मिला है, 60%। ठीक है। तो अब देखिए, ये 60 से 20 क्या, सॉरी 40 क्या है, 20 कम है, तो ये 20% कम है। और कितने पे, 1 पे। तो 20 एक कम 20 ही बनेगा। ठीक है। तो अब अगर ये 20 कम है तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, +20। ये अगर माइनस है तो इधर प्लस करते हैं, अगर ये प्लस आता तो इधर माइनस करते हैं। और ये कितने पर, अब 1 पे, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो इसमें 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 20, 80%। ठीक है। तो ये हो जाएगा 80%। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है। करने के और तरीके हैं, आप चाहे तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप एवरेज भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने डेविएशन से बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में मतदान का 70%, ठीक है, मत प्राप्त मतलब मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से बहुमत से चुना जाता है। ठीक है। विजयी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, एक को आप जानते हैं कि ये 100 है, तो एक को अगर 70 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 30। तो वो कितने मतों से विजयी हुआ, 16,000। तो ये हो गया 16,000। तो ये कितनी वैल्यू है, यहाँ देखेंगे तो 40% का अंतर आ रहा है। तो यानी कि ये 40% है। और हमसे पूछा है कि विजयी उम्मीदवार, विजयी को कितना मिला है, 70। तो हमें 70 क्या निकालना है। तो यहाँ देखेंगे तो 4 चौक 16, ये बन गया 400, और 7 चौक 28। ठीक है। तो ये बन जाएगा 28,000। तो हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी वस्तु के उपभोग के प्रतिशत में 25% की वृद्धि होती है, 25% का मतलब 1/4, यानी कितना हो जाता है, 4 से बढ़ के 5। तो यहाँ पे बजट में परिवर्तन ना कर नहीं करना है। ठीक है। तो वस्तु का मूल्य कितना कम होता है, देखिए अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये मूल्य का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा, 4। तो कितना कम करेंगे आप, 1, और बटे में कितना है, 5। तो 1/5 कितना होता है, आप जानते हैं, 20%।
ठीक है, तो 1/5 होता है 20%। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने प्रतिदिन काम के घंटे 25% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 25% बढ़ जाते हैं यानी कि टाइम कितना हो गया, 25% का मतलब 1/4, तो ये कितना हो गया 4 से 5। और यहाँ पे उसकी मजदूरी, ठीक है, उसकी मजदूरी कितनी हो गई, यहाँ पे देखा जाए तो 20% बढ़ जाती है यानी 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आय में कितना परिवर्तन आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो उससे पहले आप मल्टीप्लाई करने से पहले रेशो ले लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ देखेंगे 2 रेशो कितना बन गया 3, कितने की बढ़त हुई 1 और बटे में 2, और 1/2 कितना होता है 50%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। अगला हमारा क्वेश्चन है x माइनस बाई का 50, ठीक है, x माइनस बाई का 85 बराबर है x प्लस बाई के 35 के। तो यहाँ काट लीजिए, ये हो जाएगा 17×5=85 और 7×35। अब यहाँ x बाई का हम रेशो निकाल सकते हैं, तो देखिए ये 17x बनेगा और इधर 7x, तो ये कितना हो जाएगा 10x बराबर, इधर ये कितना बनेगा देखा जाए तो 17 बाई और इधर ये 7, तो ये हो जाएगा 24 बाई, ठीक है। तो यहाँ से x बटे बाई अगर निकालेंगे तो ये 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 से कटेगा 12 बार और 2 से ये कटेगा 5 बार, तो ये आ गया इनका अनुपात। अब अनुपात तो आ गया, लेकिन यहाँ पे पूछा है बाई x का कितने परसेंट है, तो बाई बाई की बात कर रहा है तो बाई ऊपर हो जाएगा x का, यानी कि नीचे 12 और गुणे 100, ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, तो चाहे तो थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं, पूरा काट लीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 से काटेंगे तो ये 25, 25×5 125/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3×4 = 12, 3 × 3 और 2/3%, ठीक है, 41 सही 2/3%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक दवा के कारण कल्चर में वायरसों की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से घटती है, ठीक है, घटती है। यदि पूर्वाह्न 11 बजे कल्चर के वायरसों की संख्या, ठीक है, 2.3 × 10⁻7 थी, तो उसी दिन 1 बजे पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए 1 घंटे में 5% दर से घटती है, 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले था 2.3 × 10⁻7। अब यहाँ हमें 11 बजे से 1 बजे तक यानी 2 घंटे चलना है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 19/20 गुणे 19/20, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पावर तो 10⁻7 सब में है, तो 10⁻7 को हम कुछ नहीं करते हैं, ये 19 कितना हो जाएगा 361, और इसमें हमें करना है 2.3 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 23 एकम 23 हासिल 2, 23 छक्का 138, 138 2 140 हासिल 14 हो गया, और 23 या 69, 69 और 14, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 की 3 हासिल 1 और 7 1 8, इतना बन जाएगा एक अंक बाद दशमलव, और नीचे कितना आ जाएगा 400, ठीक है। और इधर 10⁻7, तो 2 जीरो से दशमलव और आ जाएगा, हम 4 का डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, ये दशमलव लग जाएगा 8 हो गया। अभी भाग खाए यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, और 4 सते 28, तो 4 से तो यहाँ पे दिख रहा है 2.07, तो ये हमारा 2.07 10⁻7, तो ये हमारा पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो 75% वोट प्राप्त करता है, ठीक है, वह 520 वोटों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि 100 में से एक को 75% मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे 25%, तो इनका डिफरेंस कितना बन गया 50%, ठीक है। तो ये 50% का मान ही 520 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुल वोट चाहिए यानी कि हमें 100%, तो 5 दूना, तो ये कितना हो जाएगा 1040, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो पहले पे है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये क्या है, 130 छात्रों की एक कक्षा में 2 विषय, ठीक है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की एक परीक्षा में आयोजित की गई, ठीक है। x+40 छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और x+30 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए,
और कोई भी छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 60 छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो केवल भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। देखिए यहाँ पे आप जो है ना समझिए, इसका आप फॉर्मूला भी जानते होंगे कि यहाँ पे अगर हम ये वाला बात करें तो ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, जैसे टोटल बोला है 130 लोग, ठीक है, और ए को मान लेते हैं कि ये फिजिक्स का है और बी को मान लेते हैं केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे ये x प्लस 40 है और ये कितना है x प्लस 30 है, और यहाँ पे माइनस ये दोनों, ये बताता है दोनों को, तो दोनों में कितने हैं 60। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 40 30 70 और माइनस का 60 यानी प्लस का 10 बचेगा, इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 120 बराबर इधर कितना हो गया 2x। तो यहां से आ गया 60, x का मान कितना आ गया 60। अब देखिए यहाँ पे बोला है केवल भौतिक विज्ञान में, केवल भौतिक विज्ञान में, तो केवल भौतिक विज्ञान में कहाँ है, भौतिक विज्ञान में कितने हो रहे थे, कहाँ गया x प्लस 40। ठीक है, x प्लस 40 भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हो रहे थे, लेकिन केवल है तो x तो 60 है। ठीक है, यहाँ पे टोटल x जो है वो 60 है, तो बचता कितना है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40। वो केवल पूछ रहा है, ठीक है, केवल यहाँ पे फिजिक्स में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा 40 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब होता है 3/4, मतलब उसकी आय अगर 4 है तो वो एक्सपेंडिचर इसका 3 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अगर टोटल की बात करें तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 20% की, और खर्च में कितना हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही। ठीक है, तो नहीं खर्च खर्च में बोला है ना, ठीक है, खर्च में बोला है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10%। तो अभी हमें सेविंग का पता करना है। देखिए 20 से ये कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, 20 से ये 10 कम है, और कितने पर 3 पर, तो टोटल मिला के 30 कम हो गया। 30 कम हो गया तो बैलेंस करने के लिए इसे क्या करेंगे प्लस 30, और कितने पे 1 पे, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो 30 ही आएगा, तो इसमें 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, तो ये डेविएशन से हमारा आंसर आ गया 50%। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं। तो देखिए 55% मतदाता पुरुष हैं, तो यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। तो मेल कितने हैं 55%, 55% का मतलब कितना हो जाएगा, अगर आप 55% भी निकालते हैं तो 55/100 ऐसे कर लेंगे तो 5 से कट जाएगा 11 बार, 5 से कटेगा 20 बार, यानी कि टोटल अगर 20 है तो 11 मेल है तो 9 फीमेल हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे बोला है 40% पुरुष मतदाता साक्षर है, यहाँ पे साक्षर का ही परसेंट है, एक जीरो ले लेते हैं, इसमें भी एक जीरो ले लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका 40%, इसका 40% का मतलब 2/5, 2/5 निकालेंगे कितना आएगा 11 दूनी 22 दूना 44। ठीक है, और इसका कितना 1/3, क्योंकि 33 से ही 1/3 कितना होता है 1/3 ही होता है, 1/3 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 30। तो यहाँ पे पूछा है कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर हैं, तो टोटल कितने साक्षर हैं, यहाँ पे देखेंगे आप 74। ठीक है, और कितने में से टोटल, ठीक है, परसेंट में पूछा है ना, कितने में से 200 में से, 200 और इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 37। तो यहाँ पे आ गया हमारा 37%। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 37। यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, ठीक है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। देखिए तो यहाँ पे हमें परसेंट में ही पूछ रहा है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम परसेंट में ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35% होता है 7/20। तो यहाँ पे बोला गया है 35% छात्र लड़कियां हैं, यानी अगर हम बॉय और गर्ल की बात करें तो 7 अगर लड़कियां हैं तो 13 क्या हो जाएंगे बॉय। अब यदि 80% लड़के और 90% लड़कियां एक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं
तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का देखिए, अनुत्तीर्ण का पूछा है तो अगर 80% लड़के पास होते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या है, 20% लड़के फेल हो जाते हैं। और इधर 90% अगर लड़कियां पास होती हैं, यानी कि 10% लड़कियां फेल हो जाती हैं। तो बस इसको सॉल्व करना है। देखिए, तो यहां इन दोनों की बात करें तो यहां 10 कॉमन है, 10 ले लेते हैं। 10 से ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो टोटल 13 पे तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, 130 ज्यादा है। और अब इसको दोनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी चीज आती है वो दोनों में डिवाइड करते हैं। तो ये कितना है 20। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और 13 को अगर 2 से काटते हैं तो कितना आएगा 6.5%। तो 10% ये है, 6.5% ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.5%। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, और 42% अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। 30% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे समझिए, यहाँ पे बोला है कि 30% दोनों विषय में फेल होते हैं। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इन दोनों को ऐड करके इतना माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 77 और 30। तो ये हमारा टोटल आ गया 47। 47% आ गया, तो यानी इतने लोग फेल होते हैं। अगर इतने लोग फेल होते हैं तो पास कितने होंगे, 100 में से घटा लेंगे, कितना आ गया 53%। 53% लोग पास होते हैं, यानी दोनों को मिला के 53% लोग पास होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये बताइए, यहाँ पे अगर 35% लोग अनुत्तीर्ण हो रहे थे तो पास कितने हो रहे थे, टोटल 65%। ठीक है, और अगर दूसरी विषय की बात करें तो 42% अनुत्तीर्ण हो रहे थे तो पास कितने हो रहे थे, 58%। अब देखिए, दोनों को मिला के 53 है, और ये पूरा जो है, ये पूरा ये 65 है, तो इधर कितना बचेगा, 53 में से इतना घटा लेंगे तो कितना बचेगा 12। और इधर ये 53 है और ये पूरा 58 है, तो ये कितना बचेगा 5। यानी कि यहां से अलग से कितने लोग आ गए 12, और यहाँ पे कितने लोग आ गए 5। और यही हमसे पूछा है 17% की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो केवल एक विषय में, तो यहाँ पे केवल ये जो आता है ना, ये केवल ही होता है। तो ये 2500 अगर 100% का मान है, 100% है, तो हमें 17% चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, आप गुणा भी कर सकते हैं। 17 पचे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एक जिले की जनसंख्या, ठीक है, ये क्या है 10,24,000 है। यदि जनसंख्या में 2.5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है, 2.5% का मतलब होता है 1/40। ठीक है, तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 10, 24, 000, तो 3 वर्ष के अंत में, तो 3 यानी कि 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 41/40 गुणे 41/40 गुणे 41/40। ठीक है, देखिए, तो यहां देखेंगे तो 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए, जीरो तो आएगा नहीं। ठीक है, जीरो तो आएगा नहीं, और इसकी यूनिट डिजिट भी सेम है। और बात करें तो डिजिटल सम भी सेम है, तो हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये 4 चौक 16, 16 चौको नहीं 16 चौको 64, 64 से कितनी बार कट जाएगा, अगर काटते हैं तो 32 से 32 8 बार। ठीक है, 8 बार कट जाएगा ना, 64 अट्ठे, नहीं नहीं 8 बार नहीं कटेगा, हमने गलत काट दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16, यहाँ से 2 ले लेते हैं तो 32 से ये 32 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 41 का क्यूब और यहाँ पे 16 का गुणा करना है। तो देखिए, सबसे पहले बारी बारी गुणा कर लेते हैं। 41 का स्क्वायर तो याद है 1681, और गुणे इसमें 41 गुणे 16 करना है बस। तो सबसे पहले 41 का गुणा कर लेते हैं।
ठीक है, एक का तो मल्टीप्लाई है, 4 एकम 4, 4 8 32, हासिल 3, 4 6 24, 3 27, हासिल 2, 4 2 6। तो ये कितना आ गया, 1 8 4 12, 6 2 8 1 9। ठीक है, और ये 8, ये 6। अब इसे 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 एकम 16 की 6। ठीक है, हासिल 1, 16 दूनी 32, 32 1 33। ठीक है, हासिल 3, और कितना हो जाएगा, 16 नहीं 144, 3 47, हासिल 4, 16 अट्ठे 128, 128 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 36 आएगा, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिन्हें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो बस यही, आगे अभी हम कुछ क्लासेस और लेके आएंगे धीरे धीरे, तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आप सभी को ये क्लासेस आसानी से मिल सकें। ठीक है, तो अगर आज की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आज की हम बात करें तो अगर 15 क्वेश्चन में, ठीक है, 15 क्वेश्चन में आपके अगर 13 क्वेश्चन भी, ठीक है, 13 क्वेश्चन भी अगर सही निकल रहे हैं, तो ये मानिए कि आपके परसेंटेज चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कम है तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तो ये बाय बाय।